नमस्कार लर्नर, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के CHEN 101 कोर्स का ब्लॉक सेकंड का यूनिट 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑग्नी रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे कर्व्ड एरो नोटेशन। यानी कि किसी भी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कर्व्ड एरो नोटेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन उठता है कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। हमें पता है कि केमिस्ट्री बिना ऑर्गेनिक रिएक्शन के नहीं हो सकती। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम उसके मैकेनिज्म को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्व एरो नोटेशन। तो कर्व एरो नोटेशन होता क्या है, जिस नाम से क्लियर है, कर्व एरो नोटेशन। कर्व मतलब झुका हुआ, एरो मतलब एरो के द्वारा किसी की चीज को प्रेजेंटेड करना, नोटेट करना। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. It means sharing of electron between atoms is given molecules change during reaction. This change in sharing of electron or movement of electron is denoted by different type of curved arrow depending on the reaction. Chemical reaction जो होती है ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन बाय द केमिकल बॉन्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए बॉन्ड का ब्रेक होना और बनने की प्रोसेस होती है, और जो कि किसके द्वारा होती है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयर होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के थ्रू ही किसी भी बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का ब्रेक होना डिपेंड करता है। ड्यूरिंग दिस चेंज इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व एरो। इस शेयरिंग के दौरान हम जब इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके थ्रू करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रिप्रेजेंट बाय द कर्व एरो नोटेशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कर्व एरो। कर्व एरो होता है झुके हुए एरो, जैसे आप ये दिखाते हो इस तरह से बॉन्ड टूटा, इस तरह से बॉन्ड झुका, तो दैट इज रिप्रेजेंट बाय द कर्व एरो। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कर्व एरो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाफ हेडेड एरो। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, सपोज हमने कोई मेजर करा ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर बॉन्ड है, एक इसका शेयर होगा। दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज रिप्रेजेंट बाय द हाफ एरो। एरो का साइन ये होता है, हाफ एरो का मतलब हो गया केवल एक तरफ एरो, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड एरो। हाफ एरो वेयर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल हेडेड एरो। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर चले जा रहे हैं और हमारे इधर जाने से बी पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन गए ना, तो दैट इज रिप्रेजेंट बाय द डबल एरो। डबल की पूरे एरो से रिप्रेजेंट करा जाएगा, डबल हेडेड arrow. How is double headed or full headed arrow and half headed arrow, fish hook arrow is drawn in the organic chemistry demonstrated in figure. फुल एरो और हाफ एरो को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैं इस पिक्चर में शो करती हूँ। देखिए जैसे ये है वो फुल हेडेड एरो, जो आपको मैंने बोला दिस इज द फुल हेडेड एरो। ये हमारा क्या है, फुल हेडेड एरो, जहां पे पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का युग्म होगा, जिसे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से आता है। रिप्रेजेंटेड मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयर के साथ होंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। हाफ हेडेड एरो द फिश हुक एरो, क्योंकि प्रेजेंटेशन को झुके हुए एरो के साथ होता है, दिस इज नोन एज द फिश हुक एरो। इस एरो को क्या कहता है, फिश हुक। सीधा एरो तो सिंपल एरो हो गया, फिश हुक आधा झुका हुआ, रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ और सिंगल इलेक्ट्रॉन। आधा एरो, जिसमें आधा एरो होता है ये और ये आधा, रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ और इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड, half headed and double headed arrows, half headed arrows also referred to fish hook arrow are used to denote the movement of electron from one reaction site to another. हाफ हेडेड एरो हमारा एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन की तरफ को इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करता है। सिंस दे रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करता है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ हेडेड से। किसी में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसको करेंगे हाफ हेडेड से। देयरफॉर दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्रिट रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल। इसका मतलब इसका यूज अधिकांशतः कौन सी रिएक्शन में होता है, फ्री रेडिकल वाली फ्री रेडिकल रिएक्शन में होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे, जैसे कि क्लोरीन है Cl2 ये होगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपका बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये हो जाता है Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसका मतलब इस Cl और Cl के बीच में क्या था, ये बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन थे और ये आपके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये एरो कौन सा होगा, हाफ एरो, ठीक है, और ये आपका Cl फ्री रेडिकल। तो इस समय क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड दैट शुड बी नॉट shown the positive and negative charge, they are shown the electron single electron with element क्लोरीन है, क्लोरीन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
तो दिस इज नोन एज द हाफ एरो और दिस प्रोडक्ट इज नोन एज द फ्री रेडिकल, क्योंकि इस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए हम किस नाम से जानते हैं, इसको फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। Thus, the mechanism of homolytic fission reaction involving free radicals and photochemical reaction is demonstrated by the half-headed और fish hook arrow। इसीलिए जो आपका होमोलिटिक फिशन होता है, इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें होमोलिटिक फिशन एक्सप्लेन करूंगी। आज तो आपको एरो रोटेशन शो किया जा रहा है। तो जो होमोलिटिक फिशन होता है, होमोलिटिक नेम से क्लियर हो रहा है, होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक जिसमें होमो प्रोडक्ट बनते हैं, ये रहा आपको होमोलिटिक फिशन, होमो प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये मैंने आपको लिखवा दी पहले, देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखा दी, ये क्लोरीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, दो इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दिस इज द होमो प्रोडक्ट, दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज द फ्री रेडिकल, किसी पर प्लस चार्ज नहीं आया, किसी में माइनस चार्ज नहीं आया। क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन थे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इधर चले, एक लेफ्ट चले गए, एक राइट चले गया, क्योंकि एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता तो एक बॉन्ड का मतलब दो, डबल बॉन्ड होता तो चार इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते, ठीक है। अगर ट्रिपल होता तो टोटल मिला के कितने होते, 6, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दैट इज द सेम प्रोडक्ट, दिस इज नोन द फ्री रेडिकल एंड दिस टाइप ऑफ फिशन इज नोन द होमोलिटिक फिशन। इस फिशन को हम किसका कहेंगे, होमोलिटिक फिशन, एंड दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द फिश हुक एरो। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ फिश हुक एरो, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ फिश हुक एरो। हाफ फिश हुक एरो क्यों, क्योंकि इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये ए और बी है, ए और बी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो, दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आप देख रहे हो दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये दिस इज द फ्री रेडिकल, दिस इज द फ्री रेडिकल, ओके। एंड कोई एक सी स्पीशीज जो ए और बी के बीच में अटैक कर रही है, तो सी इसके लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग करके ये बॉन्ड बना रहा है, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग बनी थी, ठीक है, इट्स ओके, ये आपकी बॉन्डिंग बनी थी, ए के लोन पेयर के साथ, ये एक बी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसका ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइंड होके ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी, यानी कि इसके ये बी आपका दोनों के साथ शेयरिंग करके ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी बना रहा है। तो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय द हाफ एरो, क्योंकि इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंट बाय द फुल एरो, ये हमारा फुल एरो से रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि दिस इज अ हाफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। सेम वे ए और बी के अगर बीच में डबल बॉन्डिंग है, यानी कि कोई भी बॉन्ड है जिनके ए और बी के बीच में क्या है, डबल बॉन्डिंग है, एंड द सी इज द फ्री रेडिकल, ये इसका फ्री रेडिकल है, अटैक ऑन द बी, बी पर किस पर अटैक कर रहा है, बी पर अटैक कर रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय द फुल एरो, ये फुल एरो से रिप्रेजेंट नहीं होगा, because in this way only single electron is take part in the bonding, so that should be represented by the half arrow, इसे हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, half arrow, and that bond, that electron attack on the B, and the same way this bond is transferred to the A side, क्योंकि इससे क्या होगी, बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, आपका ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसके साथ बॉन्डिंग करेगी 2 to 4 to 6, यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो सेम वे दिस बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द हाफ एरो, ठीक है। तो वी फाइंड आउट व्हाट, वी फाइंड आउट A free radical, that is B, and this is bonded by C. So at this time a new free radical is produced, that is A free radical. Free radical mechanism class 10th और 11th में explain करी जाती है, 11th में, सॉरी 10th में नहीं, 11th में। तो बेसिक फंडामेंटल, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल का निर्माण करता है, जैसे कि मैंने ये दिखाया, A और B के बीच में बॉन्डिंग थी, that is bond break and to produce a free radical, and this free radical bonded to the other free radical and produce a new bond, and this way that is a double bond, this free radical attack on the A side and that produce a B free radical, and then further this chain reaction should be continuous, and this is the special type of photochemical free radical reaction। ये हमारी क्या कहलाती है, photochemical free radical reaction के नाम से जानी जाती है। The movement of all electron in the same process is dictated by the half-headed arrow, ये एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करा जाएगा, हाफ एरो, नोटेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑफ रेडिकल स्पीसीज, जिससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और रेडिकल स्पीसीज के मूवमेंट को शो किया जाएगा। द फर्स्ट रिएक्शन इंडिकेट होमोलिटिक फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम ए एंड बी, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन में शो किया जा रहा है कि होमोलिटिक फिशन हो रहा है ए और बी के बीच में, इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो हम इसको ऐसे मैं साइड बॉन्ड यहाँ शो करके दिखाती हूँ, एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट ए एंड दैट बी, एंड वी फाइंड आउट द व्हाट, दैट वी फाइंड आउट द फ्री रेडिकल, दिस इज नोन एज द फ्री रेडिकल। इनको फ्री रेडिकल क्यों कहते हैं, बाय द होमोलिटिक फिशन ए स्पीसीज व्हिच हैविंग नो चार्ज, ना तो इन पर प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, बट ओनली वन सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज द फ्री रेडिकल। इसका हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। दिस फ्री रेडिकल इज ऑब्टेन्ड बाय द होमोलिटिक फिशन।
between A and B that resulting formation of free radical A and resulting formation of free radical B, जो मैंने आपको दिखा दी. Tail of half-headed arrow is bonded where is the original position of the electron and the arrow is head pointed to the atom A and B. इसमें जो इसकी जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें जो हाफ एडेड शो हो रहा है, इससे बॉन्ड बन रहा है, हमने कहा ए फ्री रेडिकल बन रहा है और ये बन रहा है आपका बी फ्री रेडिकल बन रहा है. तो इसमें इसका जो हेड होगा, ये हाफ एरो ये हो गया, हाफ एरो ये हो गया, इसमें इसका जो टेल है, ये टेल पोर्शन होगा, इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन को शो करेगा जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है जिस स्पीशीज की तरफ को. एंड द हेड एरो पॉइंटिंग टू द एटम ए एंड बी. हेड एरो क्या कर रहा है, एटम ए एंड बी को इंडिकेट कर रहा है. तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ए फ्री रेडिकल बी रेडिकल बना. तो ये इलेक्ट्रॉन के टेल वाला पोर्शन जो होगा किसी भी एरो का, वो शो करेगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन है. एंड हेड पोर्शन इज शोन द वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव. इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करा जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से ट्रांसफर हो रहा है ए स्पीशीज की तरफ और ए के ऊपर हमें शो करा जा रहा है. तो दिस इज द पॉइंटिंग पोजीशन ऑफ ए एंड बी. ये हमारी पॉइंटिंग पोजीशन ए और बी को इंडिकेट कर रहा है. where the electron located on the completion of process in the second example, equal sharing of odd electron between radical C and bond A and B. जो सेकंड एग्जांपल है, आप देखेंगे उसमें ए और बी की ब्रेकिंग तो हमने आपको सिखा दी, ए और बी कैसे किस तरह से ब्रेक कर रहा है. लेकिन उसकी अब हमारे दो फ्री रेडिकल ऑब्टेन हो चुके हैं. क्या? एक ए फ्री रेडिकल और दूसरा कौन सा, बी फ्री रेडिकल, बाय द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ द होमोलिटिक फिशन. Where is the electron located at the completion of the process in the second example, equal sharing of electron between free radical C and AB resulting in the molecule CAB. मान लीजिए कोई ए बी फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, दूसरा एग्जांपल जो मैंने लेता है ए बी फ्री रेडिकल है और उस पर तीसरा हमारा फ्री रेडिकल सी है, तो दैट शुड बी बॉन्डेड टुवर्ड द अनदर फ्री रेडिकल एंड फॉर्म ए बॉन्ड. तो उस वो किसका अटैक करेगा, फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे. क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है. तो दिस फ्री रेडिकल अटैक ऑन द फ्री रेडिकल साइड विद द हेल्प ऑफ हाफ एरो एंड वी फाइंड बॉन्ड ए बॉन्ड बी बॉन्ड एंड सी बॉन्ड. हमें क्या मिलेगा, रिजल्टिंग इन द मॉलिक्यूल्स ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी. The third example illustrates the homolytic breaking of the pi bond as a resulting attacking a radical C. And C and A equally share an electron each of the forming new bond between them. तीसरा एग्जांपल जो मैंने लिया था, तीसरा एग्जांपल जो हमने शो किया था हमारे कि क्या था, हमारे A और B के बीच में मान लीजिए सपोज डबल बॉन्डिंग है और द अनदर फ्री रेडिकल दैट इज द फ्री रेडिकल अटैक ऑन दिस पोर्शन. एट दिस टाइम दिस फ्री रेडिकल अटैक ऑन द फ्री रेडिकल, so this bond is transferred to the another side and we find out A free radical, B bonding and C bonding. So we find out a new type of product A, B, C free radical. That is the third example to explain the free radical reactions and half arrow representation. So that should be represented by this picture. ये आपके एक पिक्चर से शो किया जा रहा है. जैसे कि A B बॉन्डिंग है, ठीक है. अभी एक फ्री रेडिकल की हमने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन हमने इसको अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये फ्री रेडिकल बॉन्डिंग ना हो, फ्री रेडिकल बॉन्डिंग वाला तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे ए बी बॉन्डिंग लेके ए बी बॉन्ड बनेगा. बट सपोज दैट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस टाइम, व्हाट हैपन, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो दैट इज बॉन्ड मे बी ट्रांसफर टू द बी साइड और मे बी ट्रांसफर टू द ए साइड. क्वेश्चन उठता है कि ए की तरफ हो जाएगा या बी की तरफ हो जाएगा. क्वेश्चन मैंने लिया है ए और बी बॉन्ड. अभी आपको ये पता नहीं है, देखिए कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सो हमें ये नॉलेज नहीं है. हमें सिर्फ इतना पता है दैट इज ए एंड बी बॉन्ड. सो एट दिस टाइम आप कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसका बेसिक रूल जो होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. द बॉन्ड इज ट्रांसफर ऑलवेज टुवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. कहने का मतलब है कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूं आपको यहाँ पर कि हमने लिया एग्जांपल CH3Cl. सपोज मैंने लिया CH3Cl. अगर A CH3Cl तो मतलब A की जगह पर CH3 और B की जगह पर Cl, तो बॉन्ड हमेशा कहां को ट्रांसफर होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि क्लोरीन की तरफ को ट्रांसफर होगा. सो बॉन्ड इज ट्रांसफर, सो द स्पीशीज व्हिच कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज and the species which can be gain the electron with negative charge with lone pair of electron, and that is represented by the full arrow. इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फुल एरो, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होके Cl की तरफ को चलेगा, जो कि मैंने शो कर रखा है. तो जिस स्पीशीज ने दिया उस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने ए में शो कर रखा है. जिस स्पीशीज ने दिया उस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने बी में शो करा है.
एट दिस टाइम दिस सी स्पीसीज जो आपका ए बी बॉन्ड पर अटैक करेगी, तो कैसे बॉन्ड करेगी, ये अटैक करेगी, ये माइनस, मान लीजिए अब ये फ्री रेडिकल नहीं है, ये एनायनिक स्पीसीज है, एनायनिक स्पीसीज ए बी बॉन्ड पर अगर अटैक करती है, हमने कंडीशन ली एनायनिक स्पीसीज ली, कोई भी Cl माइनस लिया, एनायनिक स्पीसीज ली और ए बी बॉन्ड पर अटैक करती है, तो दिस इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये अटैक करेगी तो फुल एरो, मैं आपको प्रेजेंटेट करने का सिखा रही हूँ कि फुल एरो से शो करेगा, एंड द बॉन्ड इज फॉर्म Cl बॉन्ड A बॉन्ड B, एंड द बॉन्ड दिस नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर टू द पॉजिटिव साइड, ये बॉन्ड बन गया और नेगेटिव चार्ज किस पे ट्रांसफर हो गया, A को ट्रांसफर हो गया। अगर हम इसको देखें, अब दिस इज द पाई बॉन्ड, अगर ये पाई बॉन्ड है, जैसे A और B के बीच में पाई बॉन्ड है, सो एट दिस टाइम दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द स्पीसीज C, अटैक ऑन द डबल बॉन्ड, तो अटैक डबल बॉन्ड पर, क्योंकि पाई बॉन्ड तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये किस पर अटैक करेगा, इस चीज पर अटैक करेगा, एंड वी फाइंड आउट द बॉन्ड A बॉन्ड B एंड C पर, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया है, एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया है, तो C पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, C पर कैसे चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। C पर देखिए आपने, मैंने आपको शो कर रहा है C पर नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि B ने डोनेट करा है तो A पर हमारा कैसा चार्ज है, यहाँ पर हमारा A ने डोनेट करा है, A पर कैसा है पॉजिटिव और C पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। सो दैट मींस दिस कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द डबल हेडेड एरो, एंड इफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट दैट इज शोन बाय द सिंगल हेडेड एरो। Same way, we take the example of benzene. Benzene having a double bond, so that double bond showing the resonance, and this resonance shown by the double headed arrow. This bond should be transferred to the forward direction. This bond is transferred to the forward direction. This bond is also transferred to the forward direction, and we find the different position of the double bond due to the resonance. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, and that is represented by the double headed arrow. हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले हो रहा है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल बॉन्ड। सेम वे वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस एग्जांपल, ये है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रेट आयन, दिस इज द हाइड्रेट आयन, अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज, सो दिस हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, you know that is the lone pair of electrons, so that is represented by the double headed arrow. हमने इसको किससे शो किया, double headed arrow, and we form a new bond, that is bond formation process. And same way this is the bond, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने एग्जांपल लिया है मिथाइल ग्रुप के साथ, इसको मैं ऐसे भी ले सकती हूँ CH3 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 and this is the ion, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, CH3 ग्रुप, दिस इज द CH3 ग्रुप, दिस इज द CH3 ग्रुप, दिस इज द आयन, एंड द बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ध्यान रखिएगा, कोशिश ये की जाए कि बॉन्ड हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो, बॉन्ड क्लीवेज हो, बॉन्ड ब्रेक हो, तो क्योंकि बॉन्ड इधर को क्लीवेज हुआ तो इस स्पीशीज पेन के कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, एंड the bond is also present, and this I minus having a negative charge with lone pair of electron, and that is represented by the double headed arrow. जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वहां पर उसका टेल रहेगा, जहां को जिस पोजीशन में ट्रांसफर हुआ है उस पर कैसे रहेगा, हेड रहेगा आपका। सेम वे डबल बॉन्ड अगर हाइड्रोनियम आयन को ट्रांसफर होता है तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से बेटर है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल हेडेड एरो, दिस इज द करेक्ट एरो रिप्रेजेंटेशन। एंड सेम वे दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नॉट अटैक ऑन द बॉन्ड, बॉन्ड पर कोई चीज अटैक नहीं होती है, बॉन्ड खुद ब्रेक होता है, बॉन्ड पर कोई अटैक नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड का मतलब कुछ नहीं होता, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो होता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बिटवीन द दिस बॉन्ड शोन द रेजोनेंस, बट एक्यूरेट पोजीशन हम इसकी पोजीशन नहीं बता सकते, दिस इज द रॉन्ग मेथड टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड इनकरेक्ट एरो प्रेजेंटेशन। हमेशा बॉन्ड से स्पीशीज की तरफ को होगा, स्पीशीज से बॉन्ड की तरफ को अगर होता है तो उसकी करेक्ट लोकेशन शो की जाएगी कि इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर, इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, यहाँ पर या यहाँ पर। जैसे कि मैंने ये करा, देखिए मैंने ये करा, ये बॉन्ड को यहाँ से यहाँ को ट्रांसफर करा, तो इस कार्बन से करा है, साफ इंडिकेट हो रहा है, और इस कार्बन पर मैंने प्लस चार्ज शो कर दिया। किधर हो रहा है, आयोडीन की तरफ को हो रहा है, मैंने साफ इंडिकेट करा आयोडीन की तरफ को हो रहा है, उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो आयोडीन की तरफ को हो रहा है, तो आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो दिस इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व्ड एरो नेटवर्क। क्या समझे आप, कंक्लूजन ये है आपका कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कोई भी किसी भी तरह से प्रेजेंटेड नहीं किया जाता, हमारे पास प्रेजेंटेड करने के लिए 2 कंडीशन होती है, द हाफ एरो एंड फुल एरो। इफ द इलेक्ट्रॉन इज सिंगल दैट मींस इट इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, odd number of electron, so that is represented by the half arrow. If it should be present in the lone pair of electron, that is the bonding electron, that is represented by the full arrow. That means
half arrow, full arrow shown by the fish hook arrows and shown the bond breaking process. तो ये आपकी प्रोसेस थी कर्व्ड एरो नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड एरो नोटेशन जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप होमोलॉजी हेटेरोलॉजी फिशन किस तरह से होता है एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी बहुत जरूरी है कि कहाँ पर हम आधा एरो लगाता है, कहीं पर फुल एरो। जब आप बुक देखते हैं तो आपने देखा होगा कहीं पर फुल एरो लगा होता है, कहीं पर हाफ एरो लगा होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन का नोटेशन हो रहा है, वहाँ पर हाफ एरो, और जहाँ पर फुल इलेक्ट्रॉन का नोटेशन हो रहा है वहाँ पर फुल एरो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।